बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर सिद्रा मुस्तफ़ा और आज हम एक नए लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी 9th का इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का टॉपिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हमने लास्ट लेक्चर में डिविजन्स को स्टडी किया था। आज हम देखेंगे ब्रांचेस। ये आपके सेकंड पेज पे फर्स्ट चैप्टर के गिवन है। जो ब्रांचेस यहाँ पर जिक्र किया गया है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपको समझाऊंगी भी और साथ थोड़ा सा पेपर में आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। सो फर्स्ट ब्रांच इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स को, कैसी साख्त है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, हम उसको स्टडी करते हैं। अब अगर आप इस मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा डिटेल से जाना चाहें, थोड़ा सा अपने नंबर बनाना चाहें कि भाई मुझे थोड़ा ज़्यादा पता है, तो आप बता सकते हैं। मॉर्फोलॉजी इंटरनल भी होती है जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, इंटरनल फॉर्म को स्टडी करते हैं, और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी होती है जिसमें हम एक्सटर्नल फॉर्म्स और स्ट्रक्चर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आती है एनाटमी। Anatomy, what is anatomy? It is the study of internal structures of living organism. आप अंदर से स्टडी कर रहे हैं किसी स्ट्रक्चर को, ह्यूमन हार्ट को स्टडी करने लगे हैं कि कैसा है वो, तो वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटमी में आ जाता है। फिर उसके बाद नंबर 3 इज हिस्टोलॉजी। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स आप कोड कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी में आप लिख सकते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल लिम्ब लिख सकते हैं। एनाटमी में लिख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसी तरह हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी मीन इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। माइक्रोस्कोपिकली, सिर्फ टिश्यू को स्टडी नहीं कर रहे, हम उसकी वर्किंग नहीं देख रहे, हम माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं कि इस ब्रांच में एक छोटे लेवल पर आप किस तरीके से टिश्यूज़ जो हैं उनकी वर्किंग हो रही है, आप उसको स्टडी करते हैं। फिर सेल बायोलॉजी आ जाती है नंबर 4 पे। नेम इंडिकेट्स, यस इट इज स्टडी ऑफ सेल। हम सेल को स्टडी करते हैं विच इज द यूनिट ऑफ लाइफ। तो द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, जिसमें हम पूरे सेल में सेल कैसा है, उसके ऑर्गेनेलिस कैसे काम कर रहे हैं, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलिस हैं, उनकी वर्किंग कैसे है, ईच एंड एवरीथिंग हम इसको स्टडी करते हैं इन सेल बायोलॉजी। और इसके साथ साथ एक सेल डिवाइड कैसे करता है, हाउ माइटोसिस अकर, और इसकी डिवीजन का पूरा प्रोसेस, इसको भी हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट कम्स फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, the branch which deal with the study of functions of different parts of living। यहाँ पर हम function study करते हैं। Physiology is not related to structure, it is function। कि मिसाल के तौर पे आपने पढ़ लिया कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसे है, इन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे फिजियोलॉजी में, वो कर क्या रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, लाइक इट पंप ब्लड इन द होल बॉडी वगैरह वगैरह, जो भी इसमें आप छोटी सी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रही है ब्रांच आफ्टर फिजियोलॉजी, इट इज जेनेटिक्स। नेम इंडिकेट द स्टडी ऑफ जीन्स। अब जीन्स नाम से पता चल जाएगा, इसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है कि जेनेटिक नाम बता रहा है कि स्टडी ऑफ जीन्स है, कि हम इसमें जीन्स को स्टडी कर रहे हैं। और सिर्फ जीन्स को स्टडी नहीं कर रहे, हमें पता है कि जीन्स ही वो यूनिट है विच इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो करेक्टरिस्टिक इनहेरिट होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, विरासत बनती है, वो जीन्स हैं। तो जीन्स को स्टडी करना और उनका रोल इनहेरिटेंस में स्टडी करना कहलाता है जेनेटिक्स। अब साथ उसके वैसे यहाँ तक जेनेटिक की डेफिनेशन ख़त्म हो जाती है, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन एडिशनल है। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। लाइक फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के किसी की आइज़ ब्लू हैं तो वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो गया है उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनकी भी आइज़ ब्लू हैं, तो इट इज़ अ इनहेरिटेड कैरेक्टर। ये इस अमल को, ये जो प्रोसेस है, इस को इनहेरिटेंस बोला जाता है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। After genetics, the next branch is embryology. Name indicates
एम्ब्रियोलॉजी में भी हमें नाम बता रहा है कि क्या है एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एक एम्ब्रियो किस तरह एक पूरा इंडिविजुअल बनाता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है हमें पता है, किस तरह स्पर्म और एग फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बनता है, वो डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनाता है, और फिर एक एम्ब्रियो किस तरह न्यू इंडिविजुअल बनाता है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। सो हमने ये आज ब्रांचेस डिस्कस कर ली हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और एम्ब्रियोलॉजी। होप आपको क्लियर होगी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये ब्रांचेस क्या हैं और कैसे काम करती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी